नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग संपन्न। पीएम मोदी पहुंचे पटना, सिवान और वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश की चुनावी जनसभा। अकेले क्यों घूम रहे हैं पीएम, ट्रंप पुतिन को भी बुला ले, तेजस्वी का तंज। हार के डर से परेशान है पीएम, बोले मुकेश सहनी। तेजस्वी पर चिराग का बड़ा हमला, नादान है रूढ़ी का आरोप। छपरा में बूथ कैप्चरिंग। सारण में मतदान केंद्र के बाहर हिंसक झड़प, पुलिस पर भी हमला। बेगूसराय में 5 लोगों की मौत। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, होगी जोरदार बारिश। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में लोकसभा चुनावों के 5वें चरण की वोटिंग संपन्न हुई। आपको बता दें, शाम 6 बजे के आंकड़ों के अनुसार इस चरण में 5 सीटों पर कुल 55.85% मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर यानी कि 58.10% वोटिंग हुई और सबसे कम मधुबनी में 52.20% वोटिंग हुई है। सीतामढ़ी में 57.55% वोटिंग हुई है और वहीं सारण में की बात करें तो सारण में 54.50% वोटिंग हुई है। हाजीपुर में 56.84% मतदान हुआ है और फाइनल आंकड़ा जो है वो इस तरीके से बताए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से वे सीधा सुशील कुमार मोदी के आवास पर गए, जहां वे सुशील मोदी को श्रद्धांजलि उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री उनके परिवार से भी मुलाकात की है। फिर 8 बजे पीएम मोदी बीजेपी ऑफिस गए, यहाँ वे बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री राजभवन के लिए रवाना हुए और वहीं विश्राम किए। वहीं कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से मोतिहारी और सिवान में जनसभा करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 2005 के पहले हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते थे और भाजपा जदयू की सरकार बनी तो हमने हिंदू मुसलमानों को आपसी मतभेद को खत्म किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जो काम किया है उसे भूलिएगा मत। महिलाओं के उत्थान के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर हमने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। पहले कोई महिला बोलती नहीं थी और अब महिलाएं अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री अकेले क्यों बिहार आ रहे हैं, वह ट्रंप और पुतिन को भी साथ लेकर चुनाव प्रचार करें, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो कुछ भी कहते रहते हैं, पीएम पिछले 10 साल का पहले हिसाब दे। पूछा कि उन्होंने देश की कौन सी चिंता की है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बिहार में हर साल आने वाले बाढ़ को लेकर एक बार भी बैठक नहीं की। बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन उनके सभी सांसदों ने बिहार के लिए क्या किया है। वहीं 5वें चरण की वोटिंग पर दावा किया है कि इंडी गठबंधन चुनाव जीत रही है। पीएम मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने पीएम के दौरे से पहले उन पर हमला बोला है। सहनी ने कहा कि हार के डर से पीएम मोदी परेशान है, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। सहनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के डर से प्रधानमंत्री काफी परेशान है, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। 10 साल में एक दिन भी उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम नहीं किया था, लेकिन इस बार क्यों ऐसा हो रहा है कि दूसरी बार वह पटना में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। देश के युवा को बीजेपी की सारी सच्चाइयों का पता चल गया है। युवा मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा कि अभी वो नादान है। नादानी में लोग ऐसी बातें करते हैं और सपने देखते हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि साल 2014-19 में भी ऐसी ही बातें उन्होंने कही थी। वर्ष 2019 के चुनाव में 2014 से भी बुरा हाल हो गया था। अब 2024 में 2019 वाली स्थिति भी नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने जो किशनगंज की सीट जीती थी, इस बार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उसे भी अपने कब्जे में ले लेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने बूथ कैप्चरिंग का गंभीर आरोप लगाया है। अमनौर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 12, 13, 14 को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप लगाए हैं। इसके बाद प्रशासन की ओर से मामले की जांच शुरू की गई है। रूडी ने राजद पर जमकर निशाना साधकर कहा कि अपनी हार से ये लोग घबरा गए हैं और वह लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब तो वह सभी को डरा धमकाकर यह काम कर रही है। सारण के रिविलगंज थाना इलाके में एक मतदान केंद्र के बाहर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना
सिंगरटोला के पोलिंग बूथ पर घटी है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव भी हुआ। बताया जा रहा है कि बूथ संख्या 82, 83, 84, 85 और 86 सिंगरटोला मध्य विद्यालय परिसर में बूथ से 100 मीटर की दूरी पर दो पार्टियों के समर्थकों द्वारा मारपीट और पत्थरबाजी की गई। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी का सिर फट गया। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में मुंडन संस्कार करने गए 5 लोग हादसे का शिकार हो गए। सिमरिया गंगा घाट में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 सगे भाई थे। सभी शवों को गंगा नदी से बरामद कर लिया गया है। दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और गांव में हाहाकार मच गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बिहार में मौसम के बदलते मिजाज ने प्रदेश के कई जिलों को भीषण गर्मी से राहत दी है। लगभग पूरे प्रदेश में अगले 5 दिन तक मौसम सुहाना रहेगा। 21 और 22 मई को पूरे बिहार में हल्की सी बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर हल्की बूंदाबांदी की संभावना दिख रही है, मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। इतना ही नहीं, 22 जिलों में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान समेत कई जिलों के नाम शामिल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।